चलो आज हम बात करते हैं जुपिटर, गुरु। ये बहुत भारी प्लैनेट होता है और बड़ा भी होता है, गुणों में श्रेष्ठ होता है। ये शुभ प्लैनेट होता है। अगर अब हम इसको जो मैंने आपको बताया था कि एक राजा हो गया, एक रानी हो गई, एक उनका राजकुमार हो गया, ये काउंसलर है, मिनिस्टर, या आप पुरोहित भी बोल सकते हो, जिनकी गाइड करते हैं, जिनकी आज्ञा लेके, जिनकी परमिशन लेके, जिनकी गाइडेंस के अंदर राजा अपने सारे काम करता है। ठीक है। मकर राशि में ये नीच के होते हैं, कैप्रिकॉर्न में, और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। बॉडी के अंदर, एक इंसान की बॉडी में गुरु क्या रिप्रेजेंट करता है? मोटापा, चर्बी। ठीक है। जिनका जुपिटर प्रोमिनेंट होता है चार्ट में, वो लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं, या उनकी टेंडेंसी होती है मोटा होने की। ऐसे लोग स्पिरिचुअल बातें बहुत करते हैं, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है। गुरु क्या क्या दिखाता है? शादी का कारक है, गुरु का कारक है, बेटे का कारक है, संतान का, आपकी स्पिरिचुअल लाइन, मार्गदर्शन, आपकी विजडम वाली नॉलेज, काउंसलर, टीचर, और आपके बोलने की सेंस। एक होता है तरीका, एक होता है बोली, और एक होता है सेंस। ठीक है। तो ये सेंस है, बोलने की सेंस। नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ना कुछ भी नहीं होता चार्ट में। वीक स्ट्रॉन्ग भी नहीं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लाइफ में कैसे आ रहे हैं, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंगली वो कैसे हैं। ठीक है। सैटर्न को हम लोग बुरा प्लैनेट बोलते हैं जब उसकी दशा आती है, मगर सैटर्न ही तो कर्म का कारक है, तो वो बुरा कैसे हो गया? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो, वो कुंभ के भी लॉर्ड है, सैटर्न के लॉर्ड इसलिए हैं, ये मैंने आपको बताया ना, ये चढ़ाई का घर है। ठीक है। तो चढ़ाई कौन कर सकता है? जो मेहनत करेगा। ऐसा तो नहीं ना खाली पुलाव बना रहा है, मेरे को चढ़ना है और चढ़ गया, ऐसे नहीं हो सकता ना। जो मेहनत करेगा वो ही इस चीज को क्रॉस कर सकता है। और जिसको नहीं चढ़ना, वो इस घर में कभी भी खुश नहीं रहेगा, सक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। जो इसको क्रॉस कर गया उसको शनि, इसलिए बस ये बात है। और जब उसने सारी चीजें भोग ली, ये चीज मैंने आपको समझाई थी, इंसान ने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू की, पैदा हुआ, उसको फैमिली मिली, फिर उसके इंटरेस्ट आए, उसने क्या एफर्ट किए, उसने अपना घर बनाया, अपनी शांति ढूंढी, फिर उसकी शादी, उसके बच्चे। ठीक है, बच्चे, पढ़ाई कह लो। ठीक है। पढ़ाई के बाद उसने अपनी जॉब की, जॉब के बाद उसने शादी की, अपनी पत्नी ढूंढी, पत्नी के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लाइफ में, उसके बाद उसने गुरु की खोज की। ठीक है। लक उसका कितना काम किया, उसने गुरु की खोज की, उसको एक रास्ता मिला, उसने उस चीज को पार करने के लिए चढ़ाई की, मेहनत की, अपनी एक उसमें पहुंचा। एक कहते हैं ना कि ये घर पे हमारी पोजीशन होती है, पोजीशन का भी घर है। एक पोजीशन हासिल की, जब उसको सब कुछ मिल गया तो उसको उसका प्रॉफिट मिला, उसने इतनी मेहनत की, यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने में जो मेहनत की, उसको उसका गेन मिला। अब उसने यहाँ के सारे गेन्स जब अचीव कर लिए, भोग लिए, तब वो मोक्ष की तरफ जाएगा। ठीक है। तो जब भी इंसान रात को सोने के लिए जाता है, किस लिए जाता है? शांति के लिए। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं न्याय का कारक भी होता है, मतलब जस्टिस। वैसे न्याय का कारक हम सैटर्न को भी बोलते हैं, बट ये वाइजली डिसीजंस लेना। बुध इनके एनिमी होते हैं, शुक्र भी इनके एनिमी है। ये नहीं रखते एनिमिटी, सामने वाला एनिमिटी रखता है। गुरु किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि गुरु देवों के, हाँ, गुरु थे, और ये शुक्र जो थे वो राक्षस के गुरु थे। शनि इनके साथ न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। अच्छा, बुद्धि इनकी ऐसी होती है जो बहुत पारलौकिक बुद्धि नहीं बोलते, जो बहुत ही ज्ञान की बातें करते हैं, ऐसा ज्ञान
जो आपको इजीली नहीं मिल सकता। मरकरी भी ज्ञान की बातें करता है, वो सुपरफिशियल बातें करता है, ऊपर ऊपर। मैंने बताया था ना, सी की गहराई और सी की चौड़ाई, लंबाई। बिल्कुल। इनका रंग पीला होता है, सात्विक दृष्टि वाले लोग होते हैं, ब्राह्मण वर्ण के होते हैं, पुखराज या टुपैज इनका स्टोन होता है, गोल्ड भी आप कह सकते हो। हल्दी इनका अनाज होता है, चने की दाल। मेजर आप यही दो चीज लेके चलो, चने की दाल और हल्दी। चलो अब हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। कौन सी राशि की कुंडली बनाए बताओ। कन्या राशि। जुपिटर को कहाँ बिठाएं? ठीक है। जुपिटर आ गया यहाँ पे, चलो बताओ। फिफ्थ राशि नहीं, फिफ्थ हाउस। ठीक है, पांचवा हाउस आपका ये हो गया। इसको गद्दी भी बोलते हैं, गद्दी इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन, सीट, चेयर। ठीक है, जुपिटर के मैंने आपको लिखवाए हैं, और 10 नंबर में जुपिटर होता है डेबिलिटेटेड, और 10 नंबर का हम बेसिक मान के चलते हैं मेहनत। ठीक है, पोजीशन हम ज्यादा नहीं लेते, हम दो ही लेके चलते हैं। बताओ आप पहले, आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। मगर ठीक है, अब कैसे हम बोलेंगे इसमें, पांचवा घर हो गया हमारी इंटेलिजेंस का। ये इंसान अपनी इंटेलिजेंस यूज करता होगा किसी ना किसी तरह की पोजीशन पाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी में, मगर जुपिटर उसका रिजल्ट उसको कंप्लीट नहीं मिलता होगा, कहीं ना कहीं उसको अड़चने आती होंगी। ठीक है, अपनी इंटेलिजेंसी में अपनी पोजीशन पाने के लिए या अपनी गद्दी हासिल करने के लिए वो जो मेहनत करता है, उसमें उसके साथ धोखे होते होंगे, क्योंकि जुपिटर जब 10 नंबर साइन में होता है वो बहुत बोला होता है, क्योंकि जुपिटर तो अपनी उसमें चलेगा। ठीक। अच्छा, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जुपिटर मेहनत नहीं करता है, यहाँ पे अपना दिमाग ज्यादा यूज करता है, तो इस वजह से उसको धोखे मिलते हैं, ट्रस्ट कर लेता है लोगों पे। उसको लव अफेयर्स में भी धोखे मिलते होंगे ऐसे पर्सन को। ठीक है, बच्चों से बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जुपिटर नीच का हो गया, जो सुख है वो चला गया। ठीक, तो चीजें सारी होंगी बट उसका जो रिजल्ट है उसको पूरा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मेहनत करेगा तो वो उसको मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, आप बस सिंपल सिंपल सी चीजों को बोलो। नीच में उसको मेहनत करने के बाद भी वो चीजें नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि जुपिटर में इतना कहते हैं ना, पावर ही नहीं बचती, इसीलिए। और किसी घर में